12 मार्च 1999 22 साल की सिंथिया वर्जिल अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहती थी। वो पूरी तरह खून से लथपथ थी। उसने एक मेटल चोकर कॉलर के अलावा और कुछ नहीं पहन रखा था। उसको होश नहीं था कि वो कहाँ है और वो यहाँ कैसे पहुंची। वो बस लड़खड़ाते हुए अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहती थी, पर जो उसको ज़बरदस्ती ड्रग्स दे रखा था उसकी वजह से भागना क्या, उसका तो सीधा खड़ा होना मुश्किल हो रखा था। तभी दूर पे उसको एक ट्रेलर दिखाई देता है और वो जान बचाने के लिए उसमें घुस जाती है। उसको ये बिल्कुल नहीं पता था कि वेदर वो ट्रेलर सेफ़ है कि नहीं, पर उसे ये ज़रूर पता था कि जो उसके पीछे पड़ा है उससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ तो उस ट्रेलर में हो ही नहीं सकती। और ये सोचते हुए वो सीधा उस ट्रेलर में जा घुसती है। उस ट्रेलर में रहने वाली फैमिली एक खून और जख्मों से लथपथ निर्वस्त्र लड़की को देखकर चौंक गए। सिंथिया की हालत देखकर उनको साफ समझ आ गया था कि उसकी जान खतरे में है। इससे पहले कि वो कुछ बोलते सिंथिया बिलक बिलक कर रोने लगी और उनसे अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगने लगी। और उसके साथ क्या हुआ है ये बताते बताते वो बेहोश हो गई। आखिर क्या हुआ था उसके साथ, किसने की थी उसकी ये हालत। उस फैमिली ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और फिर उस लड़की को रेस्क्यू कर लिया गया। और अगले दिन सिंथिया का स्टेटमेंट लेने के बाद पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट किया और उस आदमी का नाम था डेविड रे पार्कर, AKA द टॉय बॉक्स किलर। पुलिस को अंदाज़ा भी नहीं था कि जिस आदमी को उन्होंने पकड़ा है उसके कारनामों को सुन के उनके रातों की नींद उड़ जाएगी। इस आदमी ने कुल 60 लड़कियों को टॉर्चर और उनका रेप करके उनको जान से मार दिया, पर एक भी खून साबित ना हो सका और इस वजह से पार्कर मौत की सज़ा से बच गया। पर किडनैपिंग, टॉर्चर और रेप का जुर्म साबित हो गया, जिसका कारण था सिंथिया की गवाही, और पार्कर को 224 साल की जेल हो गई, मतलब टेक्निकली उम्र कैद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर के बारे में जो कभी भी मर्डर के लिए कन्विक्ट ही नहीं हुआ, द टॉय बॉक्स किलर। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि उसे टॉय बॉक्स किलर क्यों कहते थे, उससे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर डेविड रे पार्कर था कौन। 6 नवंबर 1939 को डेविड का जन्म न्यू मैक्सिको USA में हुआ था। जब डेविड छोटा था तब उसके माँ और अल्कोहलिक पाप का डिवोर्स हो गया था बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और डेविड के दोनों पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से वो अपने दादा और दादी के घर बड़ा हुआ। अकॉर्डिंग टू मल्टीपल सोर्सेज जो डेविड को काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे, उसके कुछ खास दोस्त, उनका कहना था कि डेविड अपने करीबी लोगों को बड़े गर्व से बताता था कि उसने अपना पहला मर्डर बचपन में किया था, बहुत ही यंग एज में, जब उसने एक लड़की को चाकू की नोक पे किडनैप किया था और फिर उसे एक पेड़ से बांधकर टॉर्चर किया और फिर उसकी बेरहमी से जान ले ली। डेविड का 2 बार डिवोर्स हो चुका था। जब वो 27 वर्ष का था तब उसने अपनी तीसरी शादी की 18 साल की ग्लेंडा बर्टन से 1966। उन दोनों की एक बेटी भी हुई थी जिसका नाम था ग्लेंडा जीन रे पार्कर, AKA जेसी, AKA इस वीडियो की दूसरी विलन। जेसी के पैदा होने के 3 साल बाद ही डेविड अपनी पारिवारिक ज़िंदगी से बोर हो गया था और अपने परिवार को छोड़कर उसने हिप्पी रेवोल्यूशन ज्वाइन कर लिया 1969। वो अमेरिका के एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक हिचाइक करके घूमने लगा विद अ प्रिटी ब्लॉन्ड गर्ल नेम सैली। डेविड और सैली कुछ समय के लिए एक ट्रक स्टॉप ओनर और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगे थे। सैली ने एक दिन ट्रक स्टॉप ओनर की गर्लफ्रेंड को बताया कि कैसे वो प्रेग्नेंट हो गई और अब वो डेविड से शादी करना चाहती है। और कुछ दिन बाद सैली और उसका सारा सामान अचानक ही गायब हो गया। और जब ट्रक स्टॉप ओनर और उसकी गर्लफ्रेंड ने डेविड से पूछा तो डेविड ने जवाब दिया, सैली एक आज़ाद पंछी है, वो हवा के साथ उड़ गई। ट्रक स्टॉप ओनर और उसकी गर्लफ्रेंड को शक तो हुआ, पर उनके पास कोई रीज़न नहीं था वो शक डेविड पे करने का, तो उन्होंने भी उसकी बात मान ली और फिर कुछ दिन बाद वो भी सैली को भूल गया। कुल 4 डिवोर्स के बाद डेविड एलिफेंट ब्यूट न्यू मैक्सिको में शिफ्ट हो गया इन 1980s, वेयर ही टुक रेसिडेंस है 513 पास रोड, वही सेम एड्रेस जहाँ पे वो अपने विक्टिम्स को फ्यूचर में टॉर्चर करेगा। जहाँ डेविड ने अपना नया घर लिया था एलिफेंट ब्यूट लेक, वो एक शांत और आइसोलेटेड जगह थी जहाँ पे केवल सिर्फ 700 ही घर थे। वो एकदम परफेक्ट जगह थी डेविड के लिए अपनी डार्कनेस को छुपाने के लिए। वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी लेक भी थी, एलिफेंट ब्यूट लेक, जिसमें डेविड अपनी नाव से मछलियाँ पकड़ने जाता था। एलिफेंट ब्यूट लेक बहुत ही गहरी थी और उसका पानी भी काय की वजह से बहुत गंदा था, और उस पानी में फ्लैट हेड कैटफिश भी रहती थी जो एक कार्निवोरस फिश है। जब भी डेविड उस लेक में बोट पार्टीज करता था तो वो अपने दोस्तों को बताता कि कैसे वो इस लेक के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ है, और ये भी बताता था कि कौन सी बेस्ट जगह है डेड बॉडी छुपाने के लिए। डेविड बाकायदा डिस्क्राइब करता था कि पहले पेट को बीच से कट करके खोल दो ताकि गैस निकल जाए, फिर उस पेट में पत्थर भरो और फिर उसे टाइट से बांध के लेक में फेंक दो, और बाकी काम तो कैटफिश कर ही देंगी। डेविड के दोस्तों को लगता था कि वो हाइपोथेटिकली बोल रहा है, पर ऐसा था नहीं। डेविड आर्मी से रिटायर्ड एक वेटरन था जिसकी एक मैकेनिक की दुकान भी थी। अकॉर्डिंग टू हिज नेबर्स एंड हिज फ्रेंड्स, डेविड बहुत ही फ्रेंडली और हेल्पफुल था।
वो हर किसी की मदद करता था और लोगों को उनकी कार, फैंस वगैरह वगैरह खुद सही करने में मदद करता था, उन्हें सिखाता भी था। वो अपने फ्री टाइम में बेसहारा जानवरों का इलाज करता था, उनकी मदद भी करता था। वो एक परफेक्ट सिटीजन था, जो कि हर सीरियल किलर होता नहीं है, मतलब होने का दिखावा करता है, ताकि वो इस गुड सिटीजन बैच के पीछे अपनी डार्कनेस और क्राइम को छुपा सके, ताकि किसी को शक ना हो। अगर आप किसी भी सीरियल किलर को देखेंगे तो हमेशा ही गुड सिटीजन टर्न सीरियल किलर ही होता है। गुड सिटीजन एंड परफेक्ट बैच को ये एक मास्क की तरह पहनते हैं, ताकि अपनी डार्कनेस को छुपा सके। ये तो था डेविड रे पार्कर का पास्ट। तो फिर उसे डेविड रे पार्कर से टॉय बॉक्स किलर लोग क्यों कहने लगे, चलिए जानते हैं। अपने चौथे डिवोर्स के बाद डेविड एलिफेंट ब्यूट के ट्रूथ एंड कॉन्सिक्वेंसेस नाम के शहर में शिफ्ट हो गया। जी हाँ, इत्तेफाक से उस शहर का नाम ही ट्रूथ एंड कॉन्सिक्वेंसेस था। यहाँ पे डेविड की मुलाकात एक सिंडी नाम की लड़की से होती है। दोनों इतना घुल मिल गया कि मानो दोनों बने ही एक दूसरे के लिए थे। दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि मानो नरक के शैतान ने खुद बनाई हो। अब डेविड को ऐसी औरत का साथ मिल गया था जो उसकी डार्कनेस को सपोर्ट करती थी। जब सिंडी को पता चला कि डेविड एक सीरियल किलर है तो वो डेविड से दूर हटने की जगह उल्टा डेविड की हेल्प करने लगी। डेविड के लिए नई लड़कियां ढूंढने लगी और उनको किडनैप करने में मदद करने लगी। और वो यहाँ तक गिर गई कि वो डेविड के साथ खुद उन लड़कियों को टॉर्चर करने लगी। डेविड को अब लगा उसके पास मौका है अपने बरसों पुराने सपने को पूरा करने का, क्योंकि अब उसके पास सिंडी का सपोर्ट भी था। और रिटायरी के बाद उसने इतना पैसा भी जोड़ लिया था कि वो अपने सपने को फंड कर सकता था, और उसने वही किया। डेविड ने एक कार्गो ट्रेलर खरीदा। अपने मैकेनिकल स्किल्स की हेल्प से उसने उस ट्रेलर को मॉडिफाई किया। उसने उस ट्रेलर को साउंड प्रूफ किया, मतलब कि अंदर से अगर कोई चीखे चिल्लाए तो उसकी आवाज़ बाहर ना आए। उसने उस ट्रेलर में एसी तक लगाई ताकि वो अंदर कंफर्टेबली अपने विक्टिम्स को टॉर्चर कर सके। उसने उस ट्रेलर्स के लॉक्स को भी मॉडिफाई किया ताकि उसमें से कोई भाग भी ना पाए। उसने टोटल $1 लाख यानी कि 77 लाख रुपीस खर्च करे ट्रेलर को मॉडिफाई और अंदर के टॉर्चर करने वाले सामान को खरीदने में। उसने 77 लाख खर्च किए थे 90s में, मतलब आज के हिसाब से अगर इन्फ्लेशन वगैरह जोड़ें तो लगभग उसे दुगना मानिए। डेविड उस ट्रेलर को अपने घर के बैकयार्ड में रखता था और उस ट्रेलर के अंदर उसने एक हैंडमेड साइन लगाया था जिस पे लिखा था सेटन्स डेन, यानी कि शैतान की गुफा। अकॉर्डिंग टू डेविड वो ट्रेलर एक खेलने की जगह थी। खेलने से उसका मतलब था कि रेप, टॉर्चर और मर्डर की जगह, और इस वजह से उसने उस ट्रेलर का नाम रखा द टॉय बॉक्स। इट वॉज अ साउंड प्रूफ, एस्केप प्रूफ एंड एन एयर कंडीशनड हेल which costed him $100 grand in 90s including supplies। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्या सप्लाईज थी टॉय बॉक्स में। लोगों को टॉर्चर करने के लिए टॉय बॉक्स में बहुत ही इलेबोरेटेड पुलिस सिस्टम था। वेट्स थे, प्लायर्स थे, क्लैम्प्स थे, विप्स थे, स्कैल्प्स थे, चेन्स थे, हैंडकफ्स थे, पैडलॉक्स थे। टॉय बॉक्स की दीवारों पे बहुत ही ग्राफिक वॉलपेपर थे ऑफ वुमेन बीइंग स्ट्रैंगल्ड, गैग्ड एंड टॉर्चर्ड। साइड में एक मेडिकल कैबिनेट था जो कि भरा हुआ था खाली यूज्ड इंजेक्शन एंड केमिकल से। वहाँ पे सर्जिकल टूल्स भी रखे हुए थे जो कि डॉक्टर यूज़ करते हैं ऑपरेशन के लिए, लाइक सर्जिकल नाइफ्स वगैरह। टॉय बॉक्स में एक कॉफिन भी था जिसमें डेविड ने वेंटिलेशन होल बना रखे थे और हुक्स लगाए हुए थे ताकि वो अपने विक्टिम्स को डिस्ट्रेन करे और फिर उसे टॉर्चर करे। क्योंकि वो एक मैकेनिक था, वो अपने टॉर्चर के औजार खुद भी बना लेता था। उसने एक मेटल के प्लम्बर वाले पाइप में खूब सारी कीलें भी लगा दी थी। वो उस पाइप को पेनिट्रेशन के लिए यूज़ करता था। टॉय बॉक्स के बीचों बीच रखी थी एक मेडिकल ग्रेड मॉडिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट चेयर विच वॉज यूज टू रिस्ट्रेन हिज विक्टिम इन डेविड सुटेबल डिविएंट पोजीशन फॉर रेप एंड टॉर्चर। और बगल में रखा था एक जनरेटर विद इलेक्ट्रोड्स टू शॉक वेरियस पार्ट ऑफ हिज विक्टिम्स जस्ट टू टॉर्चर देम। टॉय बॉक्स के कॉर्नर में एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कैमरा भी लगा हुआ था जो डेविड के सारे विक्टिम का टॉर्चर और रेप रिकॉर्ड करता था, और बाद में डेविड इस रिकॉर्डिंग को डार्क वेब पे बेच देता था। डेविड अपने टॉर्चर के मेथड में बहुत ही क्रूर था। डेविड कोशिश करता था कि वो अपने विक्टिम्स को ज़्यादा से ज़्यादा दर्द दे सके। जब भी डेविड अपने विक्टिम्स को किडनैप करता था तो वो अपने विक्टिम्स को बांध देता था और फिर उनको एक टेप रिकॉर्डिंग सुनाता था जिसमें वो उन लड़कियों को डिटेल में बताता था कि वो उनके साथ क्या करेगा। डेविड की ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको इस वीडियो में नहीं सुना पाऊंगा बिकॉज उससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बट हियर इज अ टीजर ऑफ दैट ओरिजिनल ऑडियो फॉर यू। Hello there, bitch. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. Link will be in the description. You're welcome. Now let's jump to March 22nd, 1999. इस समय तक डेविड और सिंडी काफ़ी लड़कियों का टॉर्चर, रेप और मर्डर कर चुके थे, पर सिंथिया वर्जिल उनकी आखिरी विक्टिम होने वाली थी। सिंथिया वर्जिल वही है जिसको पुलिस ने इस वीडियो की शुरुआत में रेस्क्यू किया था।
आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि अगर टॉय बॉक्स एस्केप प्रूफ था तो फिर सिंथिया भागी कैसे। चलिए तो फिर जानते हैं टॉय बॉक्स किलर की आखिरी क्राइम की कहानी। 22 मार्च को डेविड एक अंडरकवर पुलिस होने का फरेब कर रहा था। इसी बीच वो एक पार्किंग लॉट में एक प्रोस्टिट्यूट के पास गया जिसका नाम था सिंथिया वर्जिल, और फिर उसको प्रोस्टिट्यूशन के मामले में अरेस्ट करके उसको हथकड़ियाँ पहनाया और गाड़ी में बैठा के अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर डेविड ने सिंथिया को चेनों से बांध दिया और एक रूम में कैद कर दिया, और फिर लगातार सिंथिया को अपने ऑडियो टेप सुनाया पूरे 3 दिन तक। इसी बीच सिंथिया को समझ आ चुका था कि उसे यहाँ से भागना ही पड़ेगा अगर वो जीना चाहती है। तीसरे दिन क्या हुआ कि डेविड अपना काम करने के लिए घर से बाहर गया और उसने सिंडी यानी कि डेविड की गर्लफ्रेंड को सिंथिया पे नज़र रखने के लिए छोड़ गया। अब आगे जो होता है वो एक मूवी के सीन से कम नहीं है। सिंडी अब सिंथिया के साथ घर में अकेली थी और तभी सिंडी को एक कॉल आता है और वो टेलीफोन उठाने दूसरे कमरे में चली जाती है। उसी वक्त सिंथिया नोटिस करती है कि सिंडी ने गलती से चेनों की चाबी बगल वाली टेबल पे छोड़ दी है। सिंथिया समझ जाती है अभी नहीं तो कभी नहीं। वो बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद चाबी तक पहुंचती है और फिर चाबी अपने हाथों में लेकर चेनों को खोलना शुरू कर देती है, क्योंकि सिंथिया के दोनों हाथ बंधे हुए थे। और ऐसे समय पे आप तो जानते ही हैं कि लोगों की बॉडी में एड्रेनलिन बहुत ज़ोरों से दौड़ने लगता है, जिसकी वजह से लोगों के हाथ भी कांपने शुरू हो जाते हैं। सिंथिया अपनी पूरी जान लगाकर उन चेनों को खोलने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी स्ट्रगल और कांपने की वजह से चेनों में से जिगलिंग और खटपटाने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। और इन आवाज़ों को सुनकर सिंडी तुरंत फ़ोन काटती है और दौड़ती हुई रूम में आती है और क्या देखती है कि सिंथिया के हाथों में चाबी आ चुकी है और वो चेनों को खोलने की कोशिश कर रही है। और ये देखते ही सिंडी सिंथिया के ऊपर कूद पड़ती है और उसको चेन खोलने से रोकने की कोशिश करती है, पर सिंथिया हार नहीं मानती और चेन खोलने की जिद और चाहत में जुटी रहती है। और इसी बीच सिंडी एक लैंप उठाती है और सिंथिया के सिर पे जोर से मारती है ताकि वो बेहोश हो जाए। उसकी ये तरकीब काम नहीं करती है और फाइनली सिंथिया अपने हाथों को चेनों से छुटा लेती है, पर सिंडी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो लगातार सिंथिया पे हमले करती है और उसको दोबारा चेन में कैद करने की कोशिश करती है। दोनों की ये स्ट्रगल चल ही रही होती कि अचानक से सिंथिया की नज़र पड़ती है पास में रखी हुई आइस पिक पे, जिसे सिंथिया फट से उठाती है और सिंडी के कान के ऊपर घुसा देती है और फिर खिड़की से कूद के भागने में सफल हो जाती है। आगे क्या होता है वो तो आप सभी जानते हैं। सिंथिया को रेस्क्यू करके पुलिस हॉस्पिटल ले जाती है और वहाँ सिंथिया का बयान लेती है, उससे पूछताछ करती है। क्योंकि सिंथिया एक प्रोस्टिट्यूट और ड्रग एडिक्ट होती है, इस वजह से पुलिस उसकी बातों पे यकीन नहीं कर रही होती है, पर फिर भी सिंथिया अपनी पूरी स्टोरी पुलिस ऑफिसर्स को सुनाती रहती है। तभी हॉस्पिटल में एक दूसरी औरत अपना इलाज कराने के लिए आती है, क्योंकि उसके कान के ऊपर किसी ने आइस पिक घुसा दिया था। जी हाँ, सिंडी भी इत्तेफाक से उसी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने आ जाती है। जैसे ही सिंथिया की नज़र सिंडी पे पड़ती है वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है, ये वही है, ये वही है, इसी ने मुझे बंदी बना के रखा था। पुलिस सिंडी से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उसे इंटेरोगेट करते हैं। एंड में सिचुएशन कुछ ऐसी बनती है कि पुलिस को सिंडी के घर पे रेड मारना पड़ता है। जब पुलिस घर में घुसती है तो वो चौंक जाते हैं। उनको सिंथिया की बातों में सच्चाई दिखने लगती है और जैसे ही वो घर की तलाशी लेना शुरू करते हैं तो उनको बेडरूम में चेन्स और जंजीरें मिलती है। उनको सिंथिया की बताई हुई वो बकेट भी मिलती है जिसको सिंथिया टॉयलेट की तरह यूज़ कर रही थी जब वो बंधक थी। थोड़ी और छानबीन करने के बाद उनको टॉय बॉक्स भी मिल जाता है। जब पुलिस टॉय बॉक्स के अंदर जाती है तो उन्हें बहुत सारे साइंस, पोस्टर और इलीगल इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं। उन्हें डेविड की विक्टिम्स के पोलारॉइड्स, फोटोज़ और टॉर्चर एंड रेप वाले वीडियोस भी मिल जाते हैं। उनको एक प्रोफेशनल ऑफिस वाला क्लिपबोर्ड भी मिलता है जो कि एक तरह से रोल कॉल लिस्ट होता है और उसमें जितने भी विक्टिम को डेविड ने किडनैप और टॉर्चर किया 1993 से 1997 के बीच में, उन सभी का नाम होता है और किडनैपिंग की डेट्स भी होती हैं। टॉय बॉक्स के अंदर उनको एक बुलेटिन बोर्ड भी दिखता है जिसपे डेविड ने अपने विक्टिम्स के बॉन्डेज, गैग्ड, हॉकटाइट वाले पोलारॉइड्स भी लगाए हुए थे और एक नोट भी लिखा था जो डेविड के लिए काइंड ऑफ अ गाइडलाइंस थे। नोट पे लिखा था कि अ वुमन विल डू और से एनीथिंग टू गेट लूज, दे विल किक, दे विल स्क्रैच, ऑफर मनी, बाइट, येल, बैग, स्क्रीम, रन, threaten, lie, wait for opportunity, standard excuses, sob stories, I'm menstruating, I'm pregnant, I have kids, don't let her get to you. If she is worth taking, she is worth keeping, and she must be subjected to hypnosis before the woman can be safely released. Never trust a chained captive. पुलिस उन सारी टॉर्चर और रेप की वीडियो रिकॉर्डिंग्स FBI को दे देती है। FBI उन वीडियो रिकॉर्डिंग वाली लड़कियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है, पर किसी का भी चेहरा उस वीडियो में क्लियरली नहीं दिख रहा होता है। पर उनको एक विक्टिम के पैर में एक अजीब सा यूनिक टैटू दिखता है, तो उस टैटू को FBI न्यूज़ एजेंसीज, न्यूज़पेपर हर जगह सर्कुलेट करती है और फिर सामने आती है कैली नाम की एक लड़की। FBI कैली का इंटरव्यू लेती है और उससे पूछताछ करती है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछती है, पर कैली को कुछ याद नहीं होता है।
पर जब FBI कैली को उसी का टॉर्चर और रेप वाला वीडियो दिखाता है तो उसको सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है। और ये बात है जुलाई 1996 की। कैली और उसके हस्बैंड में कुछ कहासुनी हो जाती है और कैली अपना दिमाग ठंडा करने के लिए घर के पास ही ब्लू वाटर सैलून नाम के एक बार में अपने दोस्तों के साथ चिल आउट करने चली जाती है। कुछ देर क्लब में पूल खेलने के बाद जब कैली और उसके दोस्त वापस घर जा रहे होते हैं तभी कैली की अचानक से मुलाकात होती है अपनी एक बहुत पुरानी दोस्त से जिसका नाम था जेसी। अ क्विक क्वेश्चन गाइस, हु इज जेसी? इफ योर आंसर इज डेविड्स डॉटर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर करेक्ट। असल में डेविड की लड़कियों को किडनैप करने में मदद केवल सिंडी नहीं कर रही थी बल्कि डेविड की बेटी जेसी भी डेविड को लड़कियों की सप्लाई कर रही थी। अच्छा, अब कैली जेसी से मिलने और बात करने के लिए रुक जाती है और उसकी बाकी फ्रेंड्स घर चली जाती हैं। एज द नाइट गेट्स यंग, कैली की तबीयत अचानक ख़राब होना शुरू हो जाती है, उसे चक्कर आने लगते हैं तो वो जेसी से कहती है कि प्लीज़ मुझे घर तक छोड़ दो। पर जेसी कैली को घर छोड़ने के बजाय उसे डेविड के घर ले जाती है और उसके आगे कैली को कुछ याद भी नहीं था और उसने केवल एक ही बियर पी थी। इसका मतलब साफ था कि जेसी ने उसे किडनैप करने के लिए उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। जब सबका भांडा फूट गया तो डेविड की गर्लफ्रेंड यानी कि सिंडी, उसने भी FBI के साथ कोऑपरेट करने में हामी भर दी। जेसी अपने एरिया की ड्रग डीलर थी। उसने FBI को कबूला था कि वो लड़कियों को किडनैप करती थी और डेविड के टॉय बॉक्स में छोड़ आती थी। जेसी ने ये क्लेम किया कि उसे बिल्कुल नहीं पता था कि टॉय बॉक्स में उन लड़कियों के साथ क्या होता था। उसे तो बस ये लगता था कि उन लड़कियों का टॉय बॉक्स में सिर्फ रेप होता था। जेसी को सिर्फ 2.5 साल की सज़ा हुई, सिर्फ 2.5 साल। डेविड फ्रॉम द डे वन जस्ट डिनाइड। डेविड को कोई भी पछतावा नहीं था। डेविड कहता था कि वो प्रोस्टिट्यूट थी, इस वजह से इट वॉज कंसेंशुअल, और कहता था कि असल में वो विक्टिम है। एविडेंस ना होने की वजह से उसको सिर्फ 2 किडनैपिंग, टॉर्चर और रेप के बेसिस पे 224 साल की जेल हुई। पर FBI को पूरा यकीन था कि उसने टोटल 60 लड़कियों का टॉर्चर, रेप और मर्डर किया है। जेल में केवल 3 साल बिताने के बाद 62 साल के डेविड जेल में ही हार्ट अटैक से मर गया। डेविड की गर्लफ्रेंड सिंडी को 36 साल की सज़ा सुनाई पर उसको केवल 19 साल बाद ही जेल से रिहा कर दिया गया ऑन गुड बिहेवियर इन 2017। और ये थी कहानी डेविड रे पार्कर AKA द टॉय बॉक्स किलर की। क्या आपको लगता है इनको इनके पापों की सज़ा सही मिली? मुझे नहीं लगता। अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपने यहाँ के मास रेपिस्ट गैंग को केवल 2.5 और 19 साल की सज़ा देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, गिव अस अ थम्स अप एंड सपोर्ट अस ऑन Patreon. And please do leave a comment, it really helps the YouTube algorithm. Jai Hind, Jai Shri Ram.